वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इको 401 का सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है ये आपको पसंद आ रहा होगा। इस सिलसिले की खसूसियात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हम जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर करने की कोशिश करते ही हैं और अल्लाह के हुक्म से करते भी हैं। मगर इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज़ पेपर में आए हैं माजी में या क्विज़ का हिस्सा रहे हैं, इसी तरह से सवालात जो कि पेपर में आते रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस सिलसिले में बात करते हुए हम आज 21वें लेक्चर पर बात करेंगे। 21वां लेक्चर जो है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं जनाब इस आज का लेक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर पर बात हो रही है और इसमें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना, कि एक शख्स से 10 रुपये कीमत वसूल करना उसी चीज़ की और दूसरे से 15 करना, 12 करना, तीसरे से 18 करना, चौथे से 9 करना, 8 करना, तो ये डिस्क्रिमिनेट करना कहलाता है, यानी वैल्यूज़ चेंज होना प्राइस की। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट कस्टमर, यानी मुख्तलिफ लोगों से चीज़ एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन उससे कीमतें मुख्तलिफ वसूल करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 टाइप्स होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। यस, अच्छा, फर्स्ट डिग्री इसमें है, फर्स्ट डिग्री में ये है, इन दिस टाइप एवरी वन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। तो फर्स्ट डिग्री में ये है, ये एमसीक्यूज भी है कि फर्स्ट डिग्री में पूछा जाता है कि एवरी वन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे इज फॉल इन दी फर्स्ट डिग्री। यस, तो ये एमसीक्यूज है, एक तो एमसीक्यूज हो गया। तो फर्स्ट डिग्री में होता ये है कि सलाहियत के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक जो है डिमांड की जाती है और उसको पटाने की कोशिश की जाती है कि हाँ यार ये महंगे से महंगा चीज़ ले ले, जबकि जो कंज्यूमर होता है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं सस्ते से सस्ती चीज़ लेकर जाऊँ। तो मतलब बहस व मुबाहिसा की जो मार्केट होगी वो फर्स्ट डिग्री में आएगी। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन आइडेंटिकल गुड्स आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस टू ईच इंडिविजुअल कस्टमर, यानी चीज़ एक ही है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप है, सेम है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, मगर एक फ़र्द को मैंने बेचा 30,000 का सेम प्रोडक्ट, दूसरे को बेचा मैंने 35,000 का, तीसरे को 28,000 का। तो ये जो है फर्स्ट डिग्री में आता है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री की। तो फर्स्ट डिग्री की एक अहम खसूसियत ये भी है कि ये बारगेनिंग एस्पेक्ट को कंसिडर कर रही होती है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बारगेनिंग एस्पेक्ट को कंसिडर करे तो वो कौन सी होगी, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इन दिस टाइप डिफरेंट प्राइस इज चार्ज टू कस्टमर हु परचेजेज डिस डिफरेंट क्वांटिटीज़। इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप एक शर्ट लेंगे तो 300 रुपये की मिलेगी, अगर आप 2 लेंगे तो 500 की मिलेंगी और 3 लेंगे तो 700 की मिलेगी। तो इस तरह से मतलब अगर एक चीज़ ली तो 300 की पड़ी, 2 ली तो 500 की, लेकिन देखा जाए तो 600 की बनती थी, तो 100 रुपये आपको बचे तो ही। लेकिन अब दुकानदार को क्या मुनाफा है, दुकानदार को इसमें ये मुनाफा होगा कि उसकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो फ़रोख्त नहीं हो रही वो इससे फ़रोख्त हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा कम से कम मुनाफा कमा के वो जो अपने अखराजात है कम से कम वो तो पूरे करेगा ना। तो ये हो गया सेकंड डिग्री। और सेकंड डिग्री में एक एमसीक्यू, इन रिटेल स्टोर्स सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो एग्जिस्ट। तो रिटेल स्टोर की अगर मिसाल देते हैं तो कौन सी होगी, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। उसके बाद है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जनाब सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट। तो डिफरेंट मार्केट में मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ कीमतें वसूल की जाती है। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ, जैसे KFC है, KFC की प्राइस पाकिस्तान में, KFC के ज़िंगर की प्राइस पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, ठीक है, इंडिया में मुख्तलिफ है, बांग्लादेश में मुख्तलिफ होगी। तो ये है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट डिग्री होगा, इसकी तारीफ़ ही बताई जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ये है कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी। जो फर्स्ट डिग्री है उसमें जनाब ये हुआ है कि जो डिफरेंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना वो एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए है, वरना तारीफ़ आपने रटनी है, याद ज़रूर रखनी है, ठीक है। ये डिफरेंट का जो लफ्ज़ है वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है पूरी डेफिनेशन में। जो सेकंड डिग्री है उसमें 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। डिफरेंट प्राइस चार्ज्ड, ठीक है,
एट डिफरेंट क्वांटिटी। तो डिफरेंट का लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल हो गया। जबकि जो थर्ड डिग्री है इसमें देखिए डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट्स। तो 3 दफ़ा डिफरेंट यूज़ हो गया। ये एमसीक्यूज़ में तारीफ़ दी जाती है और पूछा जाता है ये कौन सी डिग्री है, तो ये थर्ड डिग्री होगा। अगर 3 डिफरेंट है तो थर्ड डिग्री, 2 डिफरेंट तो सेकंड डिग्री, और 1 डिफरेंट है का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो फर्स्ट डिग्री। एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है, तारीफ़ के लिहाज से भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल पूछा तो ये याद रखना है। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से जैसे मैंने आपको बताया कि एक फर्म जो ज़्यादा पूरे नहीं कर पा रही, तो वो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके चीज़ों को सस्ता दे के ठीक है, एक के साथ एक फ्री की ऑफ़र लगा के, तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके करते हैं, अपना अखराज पूरे करते हैं और फ़ायदा करते हैं, मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, जो नुकसान में जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही होती। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना हो तो वो क्या करते हैं कि जनाब उन चीज़ों को भी फ़रोख्त कर देते हैं जो कि प्रोड्यूस नहीं होती। प्रोड्यूस नहीं मतलब कहने का ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी फर्म को मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी जो वैसे मार्केट में मुमकिन थी कि प्रोड्यूस हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं मिसाल दूँ इसकी कि नहीं बन रही और हमें ये लगता है ये चीज़ अगर ये कारोबार मैं शुरू करता तो इसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, तो मैं कारोबार शुरू कर लूँगा। और मार्केट को इसका क्या हुआ कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो मार्केट में पहले थी, अब मैंने बनाई तो वो मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल, हमें बाहर से नहीं पड़ेगी। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका मार्केट जो है शुड बी इंडिपेंडेंट हो। आप मार्केट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब ओलिगोपली ना हो मिसाल के, और कोल्यूसिव ओलिगोपली ख़ास तौर पे ना हो। अभी ओलिगोपली आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको सादा लफ्ज़ों में ये बता दूं कि आप अपनी प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फर्म शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट। वही बात है कि फर्म के पास ये कैपेसिटी हो कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सके। ठीक है, और उसके बाद है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स शुड बी डिफरेंट। मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, इलास्टिसिटी से मुराद यही होता है कि आपकी प्रोडक्ट किसी चीज़ के लिए कोई ख़रीद ले, ठीक है, ना ख़रीदे तो भी ठीक है। जबकि इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। जैसे अद्वियात हो गई तो वो ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो जब इस तरह से इलास्टिसिटी होगी डिमांड में, तो जो आप है प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे। एमसीक्यूज़ के हवाले से है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बोथ बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड on a number of factors like equity or fairness concerns the production of good otherwise not produced to use the which price discriminate firm पुट देयर सुपरनॉर्मल प्रॉपर्टी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है इन अवामिल पर हो रही होती है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जब मुनाफा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट में आ जाती है। अच्छा, इसका ग्राफ उसने बताया है, देखें ये है इसका ग्राफ। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये थी Q1 क्वांटिटी, जब 1 थी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी थी उस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं किया और जो प्राइस थी वो P1 आ गई थी। अब हमने क्या किया शॉपकीपर ने कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया। प्राइस जब डिस्क्रिमिनेट किया तो क्वांटिटी चेंज हुई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेट किसी भी सूरत में हो सकता है, थर्ड डिग्री का भी हो सकता है, फर्स्ट डिग्री का भी हो सकता है और सेकंड का भी हो सकता है। तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुई, ठीक है, तो फिर जो प्राइस आई टोटल वो बढ़ गई है, देखिए पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है। तो ये है इस ग्राफ में सिंपल सा ये बताया जाए, ये डिमांड कर रहा है सादा सी। ठीक, तो इस तरह का ये ग्राफ आपको देकर पूछा जा सकता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो सिंपल आपने इसमें बताना है कि जनाब प्राइस डिस्क्रिमिनेट हुई है, पहले क्वांटिटी Q1 थी और उस पर प्राइस P1 थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुई तो जो प्राइस है वो चेंज हो गई और जो मुनाफा हासिल हुआ है वो कितना हुआ है, इस इन दोनों के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये बताता है कि कितना मुनाफा हासिल हुआ है। ठीक है, ये समझ आ रही है ना, ये चीज़, ये बेनिफिट हासिल हुआ है सारा इतना। तो ये ग्राफ पेपर में आ सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में बात करते हुए हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की। अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी किस्म जो कि है पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आल्सो करेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड एब्सेंस ऑफ एंट्री बैरियर। तो ये नाम से ही जाहिर है कंपटीशन है,
तो जब कंपटीशन होता है तो उसमें एंट्री की कोई बैरियर नहीं होता और लार्ज नंबर होती है बायर और सेलर्स की। उसके बाद प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड एंड इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि प्रोडक्ट जो है डिफ्रेंशिएटेड होती है, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्रोडक्ट होती है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस होगी या होगी अनडिफ्रेंशिएटेड, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, चेंज होगी। देखिए इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन पर जब हमने बात की तो मैंने कहा कि यार करियाना क्या दुकान पे जाएं आप, उस पर भी चीज़ें वही मिलेंगी, उस पर भी वही मिलेंगी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मैं आपको मिसाल दूँ तो वो ये होगा कि पान वाला, ठीक है। अब हमारे यहाँ लड़कों में ये होता है कि नहीं, ये जो पान वाला है ना ये पान सही नहीं लगाता, दूर दूर जाएंगे, या एक ख़ास पान वाला होता है कि यार ये पान सही लगाता है। और इसी तरह आपको अगर मैं मिसाल दूँ तो लड़की होगी कि वो एक ख़ास पार्लर वाली के पास जाती है कि हाँ ये पार्लर मतलब ये इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है, जो भी है वटेवर। तो ये एक सादा सी मिसाल इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ये मिसालें मैं इस वजह से ही देता हूँ कि क्योंकि ये आप जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो सीखने के बाद आप उसको रियल लाइफ पर अप्लाई करें, एक असूल ये है। दूसरा, जब सीखना है तो उसको रियल लाइफ से सीखें, ठीक है। हमने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये आपको इंशाल्लाह ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो गई। ये हो गई इसकी डेफिनेशन और आपको बता दिया कि है क्या ये चीज़। अच्छा, उसके अलावा तारीफ़ देखने के बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैं काम शुरू कर देता हूँ, मैं इस मार्केट में आ जाता हूँ, लेकिन मुझे मुनाफा क्या होगा शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट आएगा मुनाफे का। तो आगे हम यही देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अ फर्म मेकिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन विल ब्रेक इवन द लॉन्ग रन बिकॉज डिमांड विल डिक्रीज एंड एवरेज टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी फर्म, कोई पार्लर वाली मिसाल दूँ, मुनाफा कमा रही है तो उसके मुकाबले में जो हमसाये होंगे या बाकी वो देखेंगे कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो मैं भी ये काम शुरू करती हूँ, तो वो भी फिर इस मार्केट में आ जाएगी। तो इस सिलसिले में जो कस्टमर पहले सिर्फ एक के पास जाते थे वो अब दो के पास जाना शुरू हो गए, तो जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि उस पार्लर वाली की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब दो हो गई है। This means in the long run a monopolistically competitive firm will make zero economic profit। तो ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया है। तो ये याद रखना है आपने कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मुनाफा है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। और जो मोनोपोली, प्योर मोनोपोली होती है उसका क्या होता है, भूल गए ना, उसका सुपर नॉर्मल होता है, ठीक है। और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका क्या होता है, लॉन्ग रन की बात करूँ तो उसमें उसका मुनाफा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और फर्म बंद भी हो सकती है, यानी दुकान बंद भी हो सकती है। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। देखें जैसे वही बात मैंने अभी बताई कि शॉर्ट रन में जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकता है। सही है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अभी तो आपने कहा था कि ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये रहा, और अभी यहाँ आप कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो कमा सकता है। अगर अपनी मिसाल से ही मैं करूँ तो वो जो पार्लर वाली पुरानी है वो थोड़ी मेहनत करे, तशहीर करे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करे, तो वो अर्न कर सकती है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड वेयर द ए आर कर्व बिकम टेंजेंट टू द ए आर कर्व, टू द ए सी कर्व, सॉरी माय बैड। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जब ए आर कर्व ए सी कर्व पर टेंजेंट होगी या इंटरसेप्ट होगी या कट करेगी, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ए सी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये बातें मैं बताता हूँ, बस ये अभी याद रखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ए आर ए सी पर कट होगी, और लोगों को मुनाफा कब होगा, जब ए सी जो है उस पर टेंजेंट होगी। अच्छा, उसके बाद ये है सिंस प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड देयर इज़ रूम फॉर रैशनल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, ठीक है। यही वही बात हो गई कि आप अगर एडवर्टाइजिंग करेंगे, तशहीर करेंगे, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं लॉन्ग रन में। सही हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो यह है परफेक्ट कंपटीशन में जो कर्व होती है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि ये है डार्क, ठीक है।
और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट हुई हुई है, ठीक है, ये वाली सही है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो ठीक है, ये मकसद आपको सिर्फ हाईलाइट करवाना था। और अब जैसे हमने पहले बात की, जब ए सी कर्व, ठीक है, ये टेंजेंट होगी किस पर, ए आर पर। तो ये देखें, ये ए सी कॉस जो है ये इस कर्व पे ये है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है ये टच कर रही है, ठीक है, तो ये होता है टेंजेंट। तो ये वो मकाम होगा। और अब अगर मैं पब्लिक बेनिफिट की बात करूँ तो वो ये है मार्जिनल कॉस्ट के साथ। और इस पे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और प्राइस भी जो है वो कम है P2 की निस्बत। तो ये इस तरह के जो इतने बड़े ग्राफ होते हैं ये इको में आते नहीं हैं दरअसल। तो ये है आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।